बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करती हूँ। राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंसेस। हमें कुछ अरिथमेटिक सीक्वेंस गिवन है जिसकी हमने फर्स्ट 4 टर्म्स को लिखना है। ठीक है, अब पार्ट नंबर 1 में कहते हैं हमारे पास जो A1 है वो 5 है एंड द अदर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स आर 23, 26 एंड 29। फर्स्टली क्वेश्चन नंबर 1 में ये बात की है कि जो हमारे पास तमाम सीक्वेंसेस है ना वो क्या है, अरिथमेटिक है। और फिर फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया गया है, एक तो उसकी फर्स्ट टर्म दी गई है जो कि A1 है 5 के इक्वल, और सेकेंडली हमें उसकी कोई भी 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स दी गई हैं और हमने फाइंड क्या करना है उसकी फर्स्ट 4 टर्म्स को। तो फर्स्ट 4 टर्म्स को अगर हमने फाइंड करना हो स्टूडेंट्स तो हमें पहली टर्म तो दे दी गई है। ठीक है, अब हमने इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखती हूँ फॉर्मूला nth टर्म का फॉर अरिथमेटिक सीक्वेंस। लेकिन उससे पहले हमें पता हो कि अरिथमेटिक सीक्वेंस होता क्या है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास कोई भी ऐसा सीक्वेंस जिसकी कोई सी भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स आप लोग ले लें, उनका जो डिफरेंस है वो सेम है, उसको हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस है। ठीक है, तो जो nth टर्म है ना फॉर अरिथमेटिक सीक्वेंस, उसका हमारे पास फॉर्मूला है an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला है फॉर अरिथमेटिक सीक्वेंस, या फिर हम लोग कह सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास A1 है ना, ये तो फर्स्ट टर्म है। अब हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म इसकी गिवन है। नेक्स्ट हमने फाइंड क्या करना है इसकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म। तो यहाँ पे n की जगह हम लोग एक दफ़ा 2 पुट करेंगे, एक दफ़ा 3, एक दफ़ा 4। तो n तो हमारे पास मतलब कि है, हमें पता है हमने कौन सा n लिखना है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये डी है। डी हमारे पास होता है कॉमन डिफरेंस। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस नहीं गिवन। अगर कॉमन डिफरेंस होता तो हम लोग सिंपली A2, A3, A4 फाइंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे, इसका कॉमन डिफरेंस। क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा गया कि हमारे पास वो सीक्वेंसेस क्या हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस है। क्लियर, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ एज द given sequences are arithmetic sequence are arithmetic sequence, so the given 3 consecutive terms are in AP। AP मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को स्टूडेंट्स हम लोग अरिथमेटिक सीक्वेंस भी कहते हैं। क्लियर, एंड दिस गिव्स अस द कॉमन डिफरेंस। अब क्योंकि हमने कहा हमारे पास 23, 26 एंड 29 किस में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स अरिथमेटिक सीक्वेंस में है। तो इनमें से कोई भी 2 टर्म्स ले लें, उनका जो आपके पास कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अब कोई से भी 2 का मतलब ये होगा कंसेक्टिव 2 लेनी है। ठीक है, जिस तरह के 23 और 26 का ले लें डिफरेंस, या फिर 26 और 29 का डिफरेंस ले लें। ठीक है, लेकिन इस तरह नहीं कर सकते कि 23 और 29 का डिफरेंस लेना, ये गलत होगा। कोई भी 2 कंसेक्टिव टर्म्स का। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ d इज़ इक्वल टू 26 माइनस 23, दिस इज इक्वल टू 3। और अगर आप लोग चाहें तो 26 और 29 का ले सकते हैं डिफरेंस, तो वो क्या होगा, d इज़ इक्वल टू 29 माइनस 26। तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, और हमें फर्स्ट टर्म गिवन है A1 इज़ इक्वल टू 5। हमें हमारा एक्चुअली पर्पस क्या है, हमारे पास हमें फर्स्ट 4 टर्म्स चाहिए। तो 1 टर्म तो हमें गिवन है, अब हमने इसकी लेनी है सेकंड टर्म। ठीक है, तो सबसे पहले मैं nth टर्म का फॉर्मूला लिखती हूँ, an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इसको मैं इस तरह ब्लॉक में लिख लेती हूँ। अच्छा देखें, अब फर्स्ट टर्म हमारे पास सेकंड लेनी है, तो यहाँ पे n की जगह हम लोग 2 पुट करेंगे। A2 इज इक्वल टू A1 क्या है हमारे पास, 5 है, 5 प्लस n क्या लिए हमने 2, 2 माइनस 1, और d हमारे पास कितना है, 3 है। ठीक है, आप ये लेंगे, ये सेम ही होगा हमारे पास, तो ये d आ गया 3।
तो यहाँ पे आ गया A2 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 माइनस 1 1 1 इंटू 3 3। तो यहाँ से हमारे पास A2 क्या आ गया 8 के इक्वल। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या लेना है, इसकी थर्ड टर्म लेनी है। तो थर्ड टर्म के लिए हमारे पास क्या आएगा A3 इज इक्वल टू A1 क्या है हमारे पास 5 है प्लस n क्या हमने लिया 3 लिया 3 माइनस 1 और d हमारे पास क्या है कॉमन डिफरेंस वो 3 है, ये 3 आ गया। A3 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 माइनस 1 सॉरी 3 माइनस 1 2 इंटू 3 कितना होता है हमारे पास 6 हो गया। ठीक है, तो ये 6 आ गया। तो यहाँ पे A3 हमारे पास क्या आ गए 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 11। ये हमारे पास थर्ड टर्म आ गई। अब हमने इसकी फाइंड करनी है फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म के लिए मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ A4 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे A1 क्या है हमारे पास 5 प्लस n कितना हमने लिया यहाँ पे 4 लिया, तो 4 माइनस 1 इंटू डी कितना 3 है। A4 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 माइनस 1 3 3 इंटू 3 9 हो गया, यहाँ पे आ गया 9। तो 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 14। तो ये हमारे पास फोर्थ टर्म आ गई 14। दिस implies the first four terms of AP are, फर्स्ट टर्म क्या है 5, सेकंड है 8, थर्ड 11 और फोर्थ क्या है हमारे पास 14 है। ये हमने फाइंड करना था। तो हमारा क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। होप सो आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 में हमें गिवन है फिफ्थ टर्म विच इज़ इक्वल टू 17 और नाइन्थ टर्म है जो कि 37 के इक्वल है। अब हमें फाइंड वही करनी है फर्स्ट 4 टर्म्स A1 A2 A3 एंड A4। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लिखती हूँ गिवन दैट, गिवन फिफ्थ टर्म क्या है हमारे पास 17 और जो नाइन्थ टर्म है A9 वो हमारे पास क्या है 37 है। अब अगर मैं इसकी nth टर्म का फॉर्मूला लिखूं, an हमारे पास क्या है an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए मुझे फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड और फोर्थ टर्म्स चाहिए। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या चाहिए A1 और D। ना हमारे पास A1 है गिवन है ना D गिवन है। ठीक है, तो हमने इन दोनों को यूज़ करके A1 और D फर्स्टली फाइंड करना, उसके बाद हम लोग अपनी फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। तो इसको मैं 1 कह देती हूँ। अब देखिए यहाँ पे मुझे अगर मैं A5 के लिए ये वाला फॉर्मूला लिखूँ क्या होगा, A5 इज इक्वल टू A1 एज इट इज़ प्लस इसकी जगह क्या आएगा 5 माइनस 1 इंटू डी एज इट इज़। तो यहाँ पे A5 क्या आ गया हमारे पास A1 प्लस 4D। ठीक है, इसको हम अब देखें यहाँ पे A5 है तो A5 हमारे पास कितना है 17 गिवन है। मैं यहाँ पे 17 पुट कर देती हूँ। 17 इज इक्वल टू A1 प्लस 4D। इसको मैं कह देती हूँ 2। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरे पास A9 गिवन है। मैं ये 9 के लिए ना फर्स्ट वाले को लिखती हूँ, मतलब कि n की जगह ना 9 पुट कर देते हैं। सो यहाँ पे आ गया A9 इज इक्वल टू A1 प्लस n कितना है 9 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे आ गया A9 इज इक्वल टू A1 हमारे पास एज इट इज़ प्लस 9 माइनस 1 8D। अब A9 हमारे पास किसके इक्वल है 37। यहाँ पे मैं 37 पुट कर देती हूँ। दिस इज इक्वल टू A1 प्लस 8D। इसको मैं कह देती हूँ 2। अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग नोट करें, जब हमने यहाँ पे 5 लिया था तो D के साथ क्या था 4 था। ठीक है, जब हमने 9 लिया तो D के साथ क्या आ गया 8 आ गया। मतलब कि जो हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला है ना अरिथमेटिक मीन के लिए, उसमें हम जो भी n लेंगे ना D के साथ उससे एक लेस वैल्यू आती है। अगर मैं यहाँ पे सपोज कर लूँ 10 ले लूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 की जगह 9। अगर यहाँ पे मैं 50 ले लेती हूँ तो यहाँ पे D के साथ क्या आएगा 49 आएगा। क्लियर है? अगर आपको इस तरह नहीं भी समझ आती तो आप इस जनरल फॉर्मूले के थ्रू लिख सकते हैं ईजिली। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 और 3 इन दोनों को ना मैं सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। देखें मैं यहाँ पे फर्स्टली लिखती हूँ इक्वेशन नंबर 3 लिखती हूँ। 3 इम्प्लाइज, इसकी राइट साइड में और लेफ़्ट साइड को एक्सचेंज करके लिख रही हूँ, इंटरचेंज करके। ये आगे मेरे पास 37 और इक्वेशन नंबर 2 को लिख देते हैं हम A1 प्लस 4D इज़ इक्वल टू 17। आप चाहें तो एज इट इज़ भी लिख लें, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है,
अब इसके साथ क्या प्लस साइन है, मैंने क्या करना है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट, तो इसके मैंने कर दिए साइन चेंज। ये प्लस था ये माइनस था, कैंसिल हो गया। 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करें कितना आ गया 4D। दिस इज इक्वल टू 37 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स 20। ठीक है, अब ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर मैं इसको राइट साइड नहीं क्या हो जाएगा डिवाइड। सो D इज़ इक्वल टू 20/4। अब इन दोनों को डिवाइड किया तो D यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, हम लोगों ने यही करना है कि A1 और D को फर्स्टली फाइंड करना है, फिर हम लोग फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। तो D की इस वैल्यू को आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें। ठीक है, तो मैं इसको पुट कर रही हूँ इक्वेशन नंबर 2 में। पुटिंग वैल्यू ऑफ D इनटू पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 17 इज इक्वल टू A1 प्लस 4 इंटू D कितना है हमारे पास 5 है। 17 इज इक्वल टू A1 प्लस 5 4 ज़ार 20। अब इस 20 को मैं ले आती हूँ लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, अगर लेफ्ट साइड ले क्या आ जाएगा -20। तो ये देखिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -3, नेगेटिव का साइन आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे -3 हमारे पास आ गया A1। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई है। अब हमारा नेक्स्ट पर्पस क्या है A2 A3 A4 को फाइंड करना। तो सिंपल इक्वेशन नंबर 1 में जो कि हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म का फॉर्मूला है उसमें पुट करते हैं। A2 इज इक्वल टू A1 प्लस n कितना हम लोग ले रहे हैं 2 माइनस 1 इंटू D। अब D एज इट इज लिखते हैं। अब हम नेक्स्ट में वैल्यू पुट करते हो। ठीक है, A2 इज इक्वल टू A1 क्या है -3 प्लस 2 माइनस 1 1 आ गया, और D कितना है हमारे पास 5, यहाँ पे 5 पुट कर दिया। अब ये 1 इंटू 5 5 5 माइनस 3 इज इक्वल टू +2, तो यहाँ से आ गया सेकेंड टर्म हमारे पास क्या आ गई प्लस का 2। ठीक है, अभी हमारे पास आ गई सेकेंड टर्म। अब इसकी हम लोगों ने थर्ड और फोर्थ टर्म फाइंड करनी है। अब नेक्स्ट हमने थर्ड टर्म लेनी है, तो A3 हमारे पास क्या आ जाएगा A1 प्लस n क्या है हमारे पास 3 है -1 इंटू D। ठीक है, तो A1 और D की वैल्यू पुट कर देते हैं। A3 इज इक्वल टू A1 हमारे पास क्या है -3 प्लस 2 और D है हमारे पास 5। 5 इंटू 2 10, 10 में से -3 करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 7। ये आ गया हमारे पास A3 इज इक्वल टू 7। अब नेक्स्ट हमने लेनी है इसकी फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म के लिए मैं लिखती हूँ A4 इज इक्वल टू A1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू D। तो A1 क्या है हमारे पास -3 प्लस 3 और D कितना है 5। 5 इंटू 3 15, तो 15 में से 3 को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास 12 आंसर। तो यहाँ पे A4 क्या आ गया हमारे पास 12 आ गया। सो द फर्स्ट 4 terms of AP are given by, फर्स्ट टर्म क्या थी हमारे पास -3, सेकेंड टर्म थी हमारे पास 2, थर्ड हमारे पास है 7 और फोर्थ टर्म हमारे पास क्या है 12 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करती हूँ मैं। तो स्टूडेंट्स जिस तरह पार्ट नंबर 2 में हमने सबसे पहले A1 और D फाइंड किया था यानी कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, वैसे ही पार्ट नंबर 3 में भी हम लोग सबसे पहले A1 यानी कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस D फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें गिवन है। एक उन्होंने कहा है 3A7 इज इक्वल टू 7 इंटू A4, और सेकेंडली हमारे पास क्या है 10th टर्म उसकी 33 के इक्वल है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ गिवन दैट A10 इज इक्वल टू 33, और दूसरी बात क्या है 3A7 इज इक्वल टू 7A4। अब स्टूडेंट्स हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब यहाँ पे 10 है तो मैं यहाँ पे n की जगह 10 पुट कर देती हूँ। A10 इज इक्वल टू A1 प्लस 10 माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ से आ गया A10 इज इक्वल टू A1
प्लस 9D, इसको मैं कह देती हूँ फर्स्ट। प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको बताया है कि जो हमारे पास यहाँ पे n होगा ना, मतलब कि जिस तरह की ये 10 है तो d के साथ क्या आएगा, इससे प्रीवियस टर्म वो क्या 9 है, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली नहीं याद तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू लिख सकते हैं, अगर डायरेक्टली याद तो आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखें, सेकेंड थिंग हमें थिंक ये गिवन है 3a7 इज इक्वल टू 7a4, मतलब कि यहाँ पे 7th टर्म के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और 4th टर्म के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और वो दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले a7 का फॉर्मूला लिखती हूँ। तो देखिए यहाँ पे 7 है ना, तो d के साथ क्या आएगा, इससे प्रीवियस टर्म जो कि क्या होगी 6 होगी, बट मैं यहाँ पे डिराइव करके लिखती हूँ a7 इज इक्वल टू a1, आप लोग चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, प्लस n क्या है 7 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से a7 क्या आ गया है a1 प्लस 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6d। तो देखिए यहाँ पे 7 था, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 6 आ गया। तो अब नेक्स्ट यहाँ पे a7 की वैल्यू आ गई, इसको मैं कह देती हूँ 2। अब मुझे क्या चाहिए a4, ठीक है। तो a4 क्या होगा, देखिए यहाँ पे 4 है ना, तो d के साथ क्या आएगा, इससे प्रीवियस टर्म जो कि क्या होती है 3 होती है, ठीक है, इससे यानी कि एक लेस वैल्यू। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ a1 प्लस 3d, इसको मैं कह देती हूँ 3, ठीक है। अब एक और बात स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें हम लोग a10 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो a10 क्या है हमारे पास 33 के इक्वल है। दिस इम्प्लाइज a1 प्लस 9d इज इक्वल टू 33, इसको a कर दें और ये हमारे पास क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सिंपली हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यूज को हम लोग पुट कर देते हैं इसमें। पुटिंग वैल्यूज ऑफ a7 एंड a4, ठीक है। तो 3 इंटू a7 क्या है a1 प्लस 6d इज इक्वल टू 7 इंटू a4 क्या है a1 प्लस 3d। इस 7 को अंदर दोनों टर्म्स के साथ 3 को अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया 3a1 प्लस 6 इंटू 3 16 18d, दिस इज इक्वल टू 7a1 प्लस 21d। अब ये जो लेफ्ट साइड पे दोनों टर्म्स हैं, इसको मैं ले आती हूँ राइट साइड पे। यहाँ से आ गया 0 इज इक्वल टू 7a1 प्लस 21d। अब इधर ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है, तो लेफ्ट राइट साइड आके क्या हो जाएंगे, नेगेटिव 3a1 नेगेटिव 18d। 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, तो ये आ गया 4a1 21 माइनस 18, दिस इज इक्वल टू प्लस 3, क्योंकि 21 क्या है ग्रेटर वैल्यू, तो यहाँ पे प्लस साइन है, तो प्लस 3d इज इक्वल टू 0। इसको कह देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 को मैंने यहाँ पे दोबारा लिख लिया। अब स्टूडेंट्स हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, मतलब कि a1 और d की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप लोग a1 के कोफिशिएंट को सेम करना चाहें या d के, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, a1 के कोफिशिएंट को सेम करती हूँ। इसमें a1 का कोफिशिएंट है 4, इसका क्या है 1 है, तो मुझे इक्वेशन नंबर 1 के कोफिशिएंट को बनाना है 4। इसके लिए मैं 1 इक्वेशन को किससे करूँगी, 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 implies 4 into 1 4a plus 9 into 4 36d, this is equal to 33 into 4, this is equal to 132। क्लियर। अब इक्वेशन नंबर 4 को एज इट इज लिख देती हूँ यहाँ पे। इक्वेशन नंबर 4 implies 4a1 plus 3d is equal to 0। अब सिंपली स्टूडेंट्स इन दोनों इक्वेशन को हम लोग कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, नेगेटिव साइन, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन, तो ये प्लस था और ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए। 36 के में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ गया हमारे पास 33d, दिस इज इक्वल टू 132। अब यहाँ पे 33d के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इसको मैं अगर राइट साइड लेंगे क्या हो जाएगा, डिवाइड, 132 डिवाइडेड बाय 33, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो d हमारे पास आ गया 4, ये मेरे पास आ गई d की वैल्यू। क्लियर।
अब डी की वैल्यू तो आ गई, अब हमें फाइंड क्या करनी है, A1 की वैल्यू। तो A1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग इक्वेशन नंबर 1 या फिर 4 किसी में भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रही हूँ, आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 4 में भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर 1, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन 1, ठीक है। तो यहाँ पे A1 प्लस 9 और D कितना है हमारे पास 4, दिस इज इक्वल टू 33। A1 इज इक्वल टू 33, 9 4s आर 36, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव साइन था, मैं इसको राइट साइड लिख रही हूँ तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन। सो दिस इम्प्लाइज A1 इज इक्वल टू -3। ये मेरे पास क्या आ गई है, फर्स्ट टर्म आ गई। अब मुझे इसका nth टर्म का फॉर्मूला पता है, मैं रिपीट कर देती हूँ। AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। अब मुझे A2 चाहिए तो n क्या 2 पुट कर देते हैं। A2 इज इक्वल टू A1 कितना है हमारे पास -3 प्लस n कितना है 2 -1 और D क्या हमारे पास 4 है, इज इक्वल टू -3। 2 -1 क्या हो गया हमारे पास 1, 1 इंटू 4 प्लस 4, ये आ गया हमारे पास A2 इज इक्वल टू +1। अब इसके हम लोग लेते हैं थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म के लिए A3 इज इक्वल टू A1 एज इट इज। तो A1 क्या है -3 प्लस n क्या है 3 -1 और D हमारे पास है 4। -3 प्लस 3 -1 2, 2 इंटू 4 8, 8 - 3 इज इक्वल टू +5। A3 हमारे पास क्या आ गया 5। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या लिखना है, फोर्थ टर्म लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे A4 क्या आ जाएगी, A1 क्या है हमारे पास -3 प्लस n क्या है 4 -1 और D कितना है हमारे पास 4 है। A4 इज इक्वल टू -3 प्लस 4 -1 3, 3 इंटू 4 12, 12 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 आ गया। So the first 4 terms, so the first 4 terms of AP are given by, फर्स्ट क्या है -3, सेकेंड है हमारे पास 1, 5 एंड लास्ट हमारे पास क्या है 9। तो इसी के साथ ही स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। होप सो आपको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।